बहुत सारे अमेज़न के नए सेलर्स हैं जिनको अमेज़न की पॉलिसी कंप्लायंस के बारे में नहीं पता, जिसकी वजह से उनके सेलर्स अकाउंट जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमेज़न की पॉलिसी कंप्लायंस क्या होती है और अगर आप किसी पॉलिसी कंप्लायंस का वायलेशन कर देते हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी दबा दो। हम इस चैनल पर ऐसे ई कॉमर्स मार्केट प्लेस से रिलेटेड वीडियोस को लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो सबसे पहले आपको अमेज़न के सेलर पैनल के अंदर लॉगिन कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपको एक हेल्थ वाले सेक्शन में, अकाउंट हेल्थ वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आपको यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे पॉलिसी कंप्लायंस करके यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो अमेज़न की पॉलिसी कंप्लायंस होती है वो आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पे आप पॉलिसी कंप्लायंस देख सकते हो। सबसे पहला जो यहाँ पे पॉलिसी कंप्लायंस होता है वो होता है सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वॉल्यूशन, फिर उसके बाद रिसीव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लायंस, फिर प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लायंस, फिर उसके बाद होता है यहाँ पे प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लायंस। ये सारे कंप्लायंस होता है। यहाँ पे फूड से रिलेटेड है, लिस्टिंग से रिलेटेड है, रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट, कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यू, अदर वॉल्यूशन, ये भी है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे और ये कब और क्यों आते हैं और अगर आपको गलती से आ गया है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, ये सारी चीज़ें भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन मतलब कि आपने किसी दूसरे ब्रांड का जो नाम है वो कहीं पे अपनी लिस्टिंग में यूज़ कर लिया या फिर उससे सिमिलर मिलता जुलता कुछ यूज़ कर लिया सस्पेक्टेड तरीके से। तो यहाँ पे आपको ये वाला वॉल्यूशन आता है और इस वॉल्यूशन अगर आपको आ जाता है तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना होता है। यहाँ पे एक लिखा हुआ आएगा और यहाँ पे सिंपली जितने भी वॉल्यूशन आते हैं, अगर मान लो एक आया तो एक लिखा हुआ आएगा और ज़्यादा आते हैं तो ज़्यादा आएगा और वहाँ पे आपको एक्शन लेने का ऑप्शन आता है। अगर आप गलत नहीं हो तो आप उसके लिए एक्शन ले सकते हो और आप सही होते हो तो आपका ये हट जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है रिसीव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लायंस, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रेडमार्क से रिलेटेड मोस्टली होता है। आपने किसी का लोगो या फिर इमेज या फिर ब्रांड नेम डायरेक्ट यूज़ कर दिया अपनी लिस्टिंग के हेडिंग में, उस केस में ये आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ का। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप इसके लिए भी यहाँ पे क्लिक करके इसके खिलाफ जो है एक्शन ले सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन आता है आपको यहाँ पे एक्शन का और यहाँ पे इसको रिमूव करवा सकते हो। तो ये एक ऑप्शन होता है यहाँ पे आपके सामने। फिर उसके बाद ये होता है प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट्स, मतलब कि आप किसी ब्रांड का प्रोडक्ट बेच रहे हो और आपने दूसरा प्रोडक्ट बेच दिया, मतलब आपने किसी ब्रांड का प्रोडक्ट है जिसको आप ऑथराइजेशन लेटर से सेल कर रहे हो और आपने उसकी जगह कुछ और प्रोडक्ट बेच दिया, तो उस केस में ये आता है। और या फिर आप किसी ब्रांड की लिस्टिंग में मैपिंग करके और आपने डुप्लीकेट प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। आपने मैपिंग तो उसमें कर लिया लेकिन आप क्या कर रहे हो कि उसकी जगह आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो उस केस में भी ये आपको आ सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेंट्स, मतलब प्रोडक्ट की कंडीशन जो है वो ख़राब है, इस केस में आपको एक कंप्लेंट आ जाता है। तो ये आप देख सकते हो। और उसके बाद अगर फूड से रिलेटेड आप आइटम सेल करते हो तो यहाँ पे फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इश्यूज अगर ये आते हैं तो इसके लिए भी आपको यहाँ पे कंप्लेंट्स आता है और इसके लिए आपको फिर यहाँ पे एक तरीके से एक आपको पूरी तरीके से यहाँ पे एक इनको लिख के देना पड़ता है और उसके बाद एक कंप्लेंट हट जाता है। तो आपको यहाँ भी एक्शन लेने का ऑप्शन देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे लिस्टिंग वॉल्यूशन, अगर आप अपनी लिस्टिंग में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो जो कि अमेज़न की पॉलिसी के अगेंस्ट है तो वहाँ पे आपको लिस्टिंग वॉल्यूशन आती है। और ये बेसिकली अगर आपने उनको हटा दिया या फिर सही कर दिया तो ये हट भी जाती है। तो लिस्टिंग पॉलिसी वॉल्यूशन इस तरीके से आती है। फिर उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वॉल्यूशन, मतलब कुछ ऐसा प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो जो कि अमेज़न पर रिस्ट्रिक्टेड है, उस केस में ये आपको देखने को मिलता है रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वॉल्यूशन। तो अगर आप ऐसा प्रोडक्ट सेल करने का सोच रहे हो अमेज़न पे तो पहले से आपको देख लेना चाहिए कि अमेज़न पे कौन से प्रोडक्ट अलाउड है सेल करने और कौन से नहीं है। फिर उसके बाद है कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यू पॉलिसी वॉल्यूशन। ये बहुत सारे जो नए सेलर हैं ये गलती करते हैं कि कस्टमर से अपना रिव्यू डलवा लेते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं। उस केस में कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यू पॉलिसी वॉल्यूशन आता है और ज़्यादा अगर आपने ऐसा करा तो आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो जाता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अदर पॉलिसी वॉल्यूशन में और भी पॉलिसी बहुत सारे सेलर्स करते हैं तो उस केस में यहाँ पे आपको अदर में दिखेगा। फिर उसके बाद पॉलिसी वॉल्यूशन वार्निंग आपको वार्निंग भी देता है। जैसे अगर आपने रिव्यू डलवाया है तो हो सकता है आपको पहले बार में वार्निंग वाला आ जाए। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ये सारी जो पॉलिसी वॉल्यूशन होती हैं ये आप ना करो और आपका अमेज़न अकाउंट हमेशा से सही रहे। ये पॉलिसी वॉल्यूशन जो है इसके अलावा भी और सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपके शिपिंग परफॉर्मेंस वो कैसी है और आपने लेट डिस्पैच रेट कितना है, आपका प्री फिल कैंसिल रेट कितना है, वैलिड ट्रैकिंग रेट,
इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। और उसके बाद कस्टमर डिफेक्ट रेट कितना है, नेगेटिव फीडबैक कितना है, A to Z क्लेम्स कितने, चार्ज क्लेम्स कितने हैं, इन सारी चीज़ों का आपको भी ध्यान रखना होता है। और उसके बाद यहाँ पे जब आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हो तो आपके सेलर अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं आती। आपको बेसिकली अमेज़न की जो गाइडलाइंस है उसको अच्छी तरीके से फॉलो करना पड़ता है। बहुत सारे जो सेलर्स का मुझे DM आता है इंस्टाग्राम पे कि उनके जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो गए और उनका रीज़न ये था और ये था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप इनमें से कोई गलती ना करो, नहीं तो आपका सेलर अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। सो ये था अमेज़न की पॉलिसी कंप्लायंस के ऊपर एक वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए। हम इस चैनल पर ऐसे ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस से रिलेटेड वीडियोज़ को लाते रहते हैं।